मुस्लिम बाय चॉइस। बहुत बहुत स्वागत है मुस्लिम बाय चॉइस जी। Yeah. Hello. Can you hear me? यस आई कैन हियर यू। कैन यू स्पीक इन हिंदी Yeah. सर? Huh? Yeah. कैन यू स्पीक इन हिंदी सर? Yeah. Yeah. I can able to speak in Hindi. ओके। तो आपके बैकग्राउंड में शायद यूट्यूब वीडियो चालू है या यूट्यूब ऐप चालू है, आप उसे प्लीज क्लोज कर दीजिए। I came from YouTube only. So हाँ, वो okay. यूट्यूब ऐप को आप क्लोज कर दीजिए। Okay. I have closed it. बंद कर दिया मैंने. ठीक है। हाँ. ठीक है. नहीं, अभी भी आ रही है बैकग्राउंड से वॉइस। बैकग्राउंड से अभी भी वॉइस आ रही है. जी, एको हो रहा है सर। एको. ओके. अभी अभी बोलिए कुछ आप। अभी आ रही है क्या? एको हो रहा है अभी? एको अभी भी हो रहा है सर। ओके. आप कंटिन्यू इससे करते कनेक्टेड हैं. है? अभी मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ. नहीं, आपने ब्लूटूथ लगाया है या हेडफोन लगाया है? क्योंकि बहुत फिर डिस्टरबेंस हो जाता है। ओके. ओके. थोड़ा कुछ आप हेलो. उसका कुछ उसको रेक्टिफाई कर लीजिए ना, हेलो. ताकि अच्छी से बात हो। हाँ. अभी आ रही है क्या? आपके बोलने पे ठीक है, अभी नहीं हो रहा है। क्या किया अभी आपने? अभी नहीं हो रहा. अभी मैंने ईयरफोन लगाया है. ओके, ओके. ठीक है। सो चलिए सर, कहाँ बेसिकली से हैं आप? बेसिकली आई एम फ्रॉम इंडिया ओनली. इंडिया से ही हूँ. सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अभी क्लियर नहीं है. थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है, लेकिन ठीक है, वी कैन स्टिल एडजस्ट। ठीक है। तो आप इंडिया से हैं और किस मसलक या से आपका ताल्लुक है सर? मैं मसलक्स में नहीं बिलीव करता हूँ. हम्म। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है. फिरका परस्ती कुछ नहीं करता हूँ मैं. अच्छा, तो दीन का इल्म कहाँ से हासिल करते हैं आप? दीन का इल्म बेसिकली जैसे कि डॉक्टर इसरार पता है आपको? ठीक है, डॉक्टर इसरार। ओके। या आई एम द फैन ऑफ डॉक्टर इसरार. इज ओके। बेसिकली इंटेलेक्चुअल. हम्म। मैं ठीक है, ज्यादातर उन्हीं का सुनता हूँ. ठीक है, ठीक है। हाँ. डॉक्टर इसरार को सुनते या हैं आप? या ठीक एंड है। आई हैव. चल, यस. सो ठीक है। जिजिया आप बात करना चाहते हैं जिजिया पर? जी जी। आज आज यानी उससे पहले मैं ये कहूंगा कि आपको इस चैनल के बारे में कैसे पता चला सर, कुछ बता सकते हैं? Yeah, basically because someone shared me about how people are misguided through this channel. ओ ओ Yeah, कोई मुस्लिम how दोस्त people are आपका भेजा? misguided through. Yeah, how people are misguided and the person जो लोगों के पास कम इल्म नॉलेज है उन लोगों को फंसाया जा रहा है और उन्हें बेइज्जती की कर कर उन्हें उनका इल्म ईमान खराब किया जा रहा है. उनका इस्लाम से उनको मुल्हिद बनाया जा रहा है, मुर्तद बनाया जा रहा है बेसिकली इस अच्छा, चैनल से. ओके। चलिए, हाँ. कोई मुश्किल या नहीं। आप उनके मसीहा बन सकते हैं। और हम अगर मिसगाइड कर रहे हैं, हालांकि अल्लाह खुद या मिसगाइड करता है, वो एक अलग इशू है। नहीं नहीं. अल्लाह हिदायत देता हाँ, है, ये अल्लाह बेशक गुमराह ये करता बात है। सही है. आप प्रूफ करते हो कुरान को कि लोग कुरान पढ़ के ही मिसगाइड होते हैं. आप प्रूफ हाँ, कर रहे हो कुरान को. ये है ना? तो आयत है ये कुरान में. हाँ. लोग कुरान पढ़ के भी मिसगाइड होते हैं, कुरान पढ़ के भी सही रास्ते पर आते हैं. तो वो ये नहीं, जो है. अल्लाह कहता नहीं है कुरान कि मैं इस नो. कुरान के हाँ. जरिए से बाज लोगों को हिदायत देता हूँ, बाज लोगों को गुमराह करता हूँ। हाँ. जिसको हिदायत चाहिए वो हिदायत पाता है. जिसको हिदायत शौक हिदायतमंद होता है. नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। हाँ. अल्लाह कहता है कि इस रुको, मुझे वो कुरान की आयत ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे और आपका ये डाउट हाँ. मैं जब क्लियर कर आप. दूंगा। हाँ. ठीक है. एक जहाँ मिनट। पर आप हार रहे हो वहां पर बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है. आप चल बना सकते हैं. और हम्म। आप बेसिकली इस चैनल से पैसे के लिए कर रहे हो. कोई इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है. इंसानियत नाम की चीज अगर बात करना चाहते हो इंसानियत पे यार, तो आप. आप मेरा बेनिफिट करने के लिए आइए क्या, आए हैं क्या? बोलिए, क्योंकि आप ऐसा बोलोगे तो सुपर चैट की बारिश हो जाएगी।
तो आप मेरा नहीं नहीं नहीं, बेनिफिट करने के लिए आए हैं। मैं बोलता हूँ आप इंसानियत के लिए नहीं बात कर रहे हो, बस आप पैसों के लिए बनाए हो, बस खलास। अच्छा, इस्लाम में मैं जहां तक इंसानियत देख है चुका हूँ। मुस्लिम भाई चॉइस जी? हाँ, इस्लाम में मोरालिटी है। इंसानियत है? नहीं, जी इस्लाम में हाँ है। इंसानियत है। अच्छा हाँ ठीक है। है। अच्छा इंसानियत तो इस्लाम से तो आई है। ठीक है, वो हम देख लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं, क्योंकि दावा तो इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन दावे पे हम्म। खरा उतरना ये असल ठीक है। चीज है। ठीक है। पहलवी जी ओके। ने 151 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और अक्षय चौधरी जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। जब कुरान अल्लाह का कलाम है तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह किस अल्लाह के नाम से स्टार्ट कर रहा है? क्या जिब्राइल कलाम के साथ छेड़छाड़ किए हैं? अब ये तो यार, इससे तो एक नया मौजू है ये। हमारे कौन थे ये, प्रशांत भाई थे, एक मिनट, अक्षय जी थे। तो ये एक अलग मौजू है, इस पे कभी डिटेल में हम स्ट्रीम करेंगे। हालांकि आपकी बात जो है बिल्कुल वैलिड है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, पहले बताइए आप, हमारे मुस्लिम भाई चॉइस जी, जिजिया पे आप बात करेंगे या हाँ, हम सेक्स किसी पे भी स्लेवरी पे बात कर बात सकते करेंगे? हैं। नहीं, जिजिया पे बात करेंगे, उस स्लेवरी पे भी बात करें, सेक्स स्लेवरी तो है ही नहीं इस्लाम में, क्योंकि उसका अच्छा भी हम ठीक बता देते हैं क्या है ठीक है क्या नहीं, ठीक है अब ठीक सब क्लियर कर देते हैं जी आज। जी जी, सब सब करते हैं, कोई मुश्किल सब नहीं। क्लियर नीरज कर देते जी ने हैं। 1000 ठीक है, रुपीज मैं का आपको कॉन्ट्रीब्यूशन इतना भी किया है। बता देता हूँ, मैं आपको इतना भी बता देता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट ऑफ साइंस हूँ, तो ओके उस पर भी बात कर लेते हैं क्या है ठीक है। क्या नहीं, नहीं सब नहीं नहीं क्लियर कर ठीक है, देते हैं। अरे सर जी, सब क्लियर करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, एक एक चलते जी हैं। हाँ। हाँ, एक एक टॉपिक पे चलते हैं, एक एक सवाल पे ठीक है। चलते हैं, एक एक जो डिस्क्रिप्शन है उस पे चलते हैं, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है ना? नीरज सिंह जी ने ओके। 1000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज जी, कोई तो आया इल्म वाला। और जयंत जी ने $2 का कंट्रीब्यूशन किया है, मेरे तरफ से सपोर्ट है चैनल को, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जयंत जी आपका। सेलर सैट जी ने $10 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और ले लीजिए, कुरान एक्सपर्ट जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। फोटो तो हराम है, फिर क्यों लगाई मोमिन ने? नहीं, ये इसरार अहमद वाले हैं ना, इनके नजदीक फोटो हराम नहीं होगी। लायनल मेसी जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। गजब का मोरालिटी, इतना मोरालिटी के है कि आज का इंसान झेल नहीं पाता है। ठीक है, चलिए अभी एक्चुअल डिस्कशन शुरू करते हैं। अब मुझे बताइए आप, ये मैं आपके सामने कुरान की वो आयत पेश कर देता हूं, सूरह 9 आयत नंबर 29। और ये अब मैं लगाने लगा हूं, स्क्रीन शेयर करने लगा हूं। ठीक है, चलिए सर बताइए। अल्लाह कहता है, आयत जो है वो मैं पढ़ के दिखा देता हूं। जो अहले किताब में ठीक से है। खुदा पर ईमान नहीं लाते और ना रोज़े आखिरत पर यकीन रखते हैं और ना इन चीज़ों को हराम समझते हैं जो खुदा और इसके रसूल ने हराम की है, और ना दीन हक को कबूल करते हैं, इनसे जंग करो यहाँ तक कि जलील होकर अपने हाथ से जिजिया दे। ठीक है, अब ये बताइए मुझे कि सबसे पहला सवाल आपसे ये है मेरा, कि क्या एक इंसान को आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि वो जो मजहब को फॉलो करना चाहता है वो उसे फॉलो करे? हाँ, ये आज़ादी तो होनी चाहिए, ये आज़ादी भी ठीक है। दी गई है। नहीं नहीं, एक मिनट यार सर, वन बाय हाँ। वन चलेंगे ना। ओके। एक चीज आप मानते हैं ठीक है। कि एक ठीक है। इंसान को आजादी होनी चाहिए, ठीक है ना? होनी चाहिए। हाँ, कि वो ठीक है। अगर उसको उसको क्रिश्चियनिटी मानना है वो क्रिश्चियनिटी माने, हिंदुइज्म मानना है हिंदुइज्म माने, इस्लाम को मानना है इस्लाम को माने, एग्नोस्टिक रहना है एग्नोस्टिक रहे, एथिस्ट रहना है एथिस्ट रहे, बुद्धिस्ट रहना है नो बुद्धिस्ट प्रॉब्लम। रहे, थियस्ट जो भी है उसकी आजादी है, आप मानते हैं, बड़े जबरदस्त, बड़ा बड़ा यस। जबरदस्त रहा। ठीक है। पहलवी जी या। ने 39 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब आपसे ये सवाल है कि जब एक इंसान को आजादी है कि वो अपने यस। मजहब को इज्जत के साथ और यानी रिस्पेक्ट के साथ वो जो चीज को मानता है वो उसकी आजादी है। तो अब बताइए, ये आयत में अल्लाह कह रहा है कि अगर जो अल्लाह को और आखिरत के दिन को और रसूल को और उसके उसके दीन को अगर वो कबूल नहीं करता है तो उनके साथ जंग करिए यहाँ तक कि वो जलील होकर जिजिया दे।
हाँ, तो ये कहाँ से है मुझे पता नहीं। आप कौन सी किताब यूज कर रहे हैं मुझे पता नहीं। पर मैं आपको ये ये बता देता एक हूँ कि मिनट सर रुकिए, सर 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 एक सर मिनट, सर आपका नहीं नहीं, सोर्स क्या आपने है जो पता सवाल नहीं है किया मुझे। उसका, आपके सवाल हाँ, का मैं आपको जवाब दे रहा जिजिया हूं के मैं। बारे में मेरे पास जो है नॉलेज में वो आपको बताता हूँ। सर जिजिया एक जो है मिनट, अरे प्रोटेक्शन सर ऑफ एक फ्रीडम मिनट, के लिए है। सर एक मिनट सर, आप अभी हाँ एक बड़ा जिम्मा लिए हो आप, कि हम हाँ हाँ, लोग, पता है। सुनो, हाँ हम लोग इंटरप्रिटेशन खुदा ऑफ कर रहे हैं। कुरान, पता है यार मुझे। रुक जाओ ना इंटरप्रिटेशन ऑफ यार, कुरान अलग अलग आता है। हर वर्ड का एक, मीनिंग अलग अलग होता है। मैं, आपको अरबी समझ रहे आती हो? है? नहीं, मैं अब यहाँ पढ़ के नहीं सुनाना चाह रहा हूँ। अच्छा, आपको, आपने कहा आप हाँ डॉक्टर इसरार को सुनते हैं, ठीक है ना? जी हाँ। ठीक है, डॉक्टर इसरार का इसमें ये सॉफ्टवेयर में डॉक्टर इसरार का भी शायद मेरे ख्याल से नहीं, इसरार साहब का ट्रांसलेशन इसमें नहीं आएगा। एक मिनट रुकिए, फिर भी मैं नहीं इसमें चेक आएगा करता क्योंकि हूँ। ये ट्रांसलेशन गलत है। आप एक जो मिनट, बता रहे हैं वो गलत है। अच्छा एक क्योंकि हर मिनट वर्ड का सर, मीनिंग अलग अलग होता है कुरान एक में, मिनट यहाँ सर, तक कि एक। हाँ, एक मिनट रुको ना तो उसका सर। इंटरप्रिटेशन कहाँ से आया है आपके पास? ये यार रुक इंटरप्रिटेशन कहाँ जाइए से ना आया? सर, पता नहीं, इसीलिए तो मैं हम बोल रहे हैं ना यार कि रुक जाइए ना लोगों को थोड़ा सा, आप यार गुमराह रुक कर रहे जाइए। हो। ब्रेक लगा अरे के यार, बात करो यार, ब्रेक लगाओ जरा। ब्रेक हेलो। ठीक लगाओ है, ना सर, तो बोलते हो तो हेलो। थोड़ा ठीक रुक है। जाओ। हाँ गालिब भाई, बहुत बहुत सुनिए। स्वागत है आपका। हाँ जी, शुक्रिया। इन भाई साहब से पूछिए ये कौन सा तर्जुमा पढ़ते हैं, कहाँ से लाते हैं। हाँ, राजू मौर्य जी ने 200 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुस्लिम भाई चॉइस, आप कौन से आलिम का तर्जुमा पढ़ते हैं? आपके घर पे कुरान है पहली बात तो? जी हाँ। अभी है? अभी नहीं है, अभी मैं नॉट एट माई होम। ओके, तो या आपके मोबाइल में आप कभी कुरान वगैरह नहीं पढ़ते हो? नहीं, मोबाइल से मैं नहीं पढ़ता हूँ। ओनली जस्ट बाई बुक्स। Oh, I take अच्छा Islam from the books, not from any other source like internet or anything, because there is a अच्छा, lot of uh, confusion in the sources. बहुत एक मिनट confusion है। यार, एक मिनट, ये इमाम अहमद मेरे ख्याल से डॉक्टर इसरार का इसमें होगा। आ हा, मिल गया सर, ये लो, हम्म। डॉक्टर इसरार अहमद आपके फेवरेट, ये लीजिए, जी हाँ। ये पढ़ने आपके लगाओ स्क्रीन उनको, के पढ़ने सामने। लगाओ, पढ़ने नहीं, लगाओ उनको उनको। उर्दू नहीं आती होगी, उर्दू आती है सर? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, चलो मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। एक डॉक्टर साहिल इसरार, भाई, हाँ, इनसे पूछिए कुरान अरबी पढ़ना आता है। नहीं आता है, वो भी नहीं हाँ आता है। हाँ, आता है क्यों नहीं हाँ, नहीं आता, आता है, भी ठीक है। नहीं आता। किताब पे पेश की, कौन सी किताब से पेश कर रहे हो, तो भाई फायदा क्या है, तो आप इन्हें पता भी नहीं नहीं चलेगा आप नहीं सही पढ़ रहे हो गलत पढ़ नहीं 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 नहीं, रुकिए रुकिए। आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ अरबिक अलग है, मेरा इंटरप्रिटेशन ऑफ अरबिक अलग है। मैं मैं अलग डॉक्टर समझते इसरार हूँ रहे बात अहमद हो। को, का, भाई, आप अलग समझते हो। जो घर, तो मैं यहाँ एक पर मिनट एक मिनट, हम कुरान लोग घर पढ़ने के में लिए बैठ के नहीं आया हूँ। ट्रांसलेशन नहीं कर मैं आपको सकते। ये प्रूव करने के लिए नहीं हूँ कि मुझे कुरान आती है या नहीं। मैं, आप जो बता रहे हो लोगों को, जो इस्लाम से भटका रहे हो, लोगों को जो इस्लाम, जो हेट फैला रहे हो कम्युनिटीज में, मैं उस पे बात करने आया हूँ। ठीक है, अच्छा मैं रुक आपको एक जाओ ये ना मिनट। प्रूफ सर, देने नहीं आया यार हूँ कि ब्रेक थोड़ा मुझे लगा लो अरबिक यार, आती है या उर्दू आती यार, है। मैं इस पे अरे बात मेरे करने नहीं भाई, आया हूँ। मुस्लिम भाई ठीक है। मुस्लिम भाई, चॉइस, ब्रेक या लगाओ यार, सबर करो, सबर हाँ या करो भाई यार। चॉइस, भाई चॉइस भाई, एक बात ध्यान या रखिएगा ठीक है। कि मेरे साहिल या किसी के बस की बात ही नहीं है कि आप जैसे इंसान को मतलब किसी भी चीज पे हाँ, राजी कर ले जाए, तो नहीं टेंशन नहीं, मत लीजिए। क्योंकि आप जैसे क्यों जितने ना भी लोग फैक्ट्स पे बात किया हों, जाए, फैक्ट्स पे बात किया जाए। अरे आप थोड़ा हर एक रुक चीज जाओ यार, क्यों, क्या एक लाइन पर आप उसी में अटके अरे हुए हो अभी तक? अरे अरे रुक सर जाओ ठीक ना है, यार, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक रुक है। जाओ। हाँ, अच्छा सुनो मैं मेरी, गाली भाई एक मिनट, डॉक्टर इसरार अहमद का ट्रांसलेशन मेरे पास है, इन्होंने डॉक्टर इसरार अहमद का नाम लिया था। हम अगर गलत उसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो कम से कम इनको डॉक्टर इसरार अहमद के ट्रांसलेशन पे यकीन होना चाहिए, ठीक है? वो मैं पढ़ देता हूँ, है ठीक है। ना? हाँ, ये लीजिए। इंटरप्रिटेशन, ओके। अरे इंटरप्रिटेशन पे, ओके। ट्रांसलेशन उनका पढ़ रहा हूँ यार, थोड़ा सबर कर लो ठीक है, ना मेरे ठीक है, ठीक भाई। है। हाँ, ये देखो, डॉक्टर, एक मिनट, ये लो, डॉक्टर इसरार अहमद ये लिखते हैं, इसका तर्जुमा करते हैं इस आयत का। जंग करो तुम इन लोगों से जो ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं, ना यौम आखिरत पर, और ना हराम ठहराते हैं अल्लाह और इसके रसूल की हराम करदा चीज़ों को, और ना कबूल करते हैं दीन हक की ताबेदारी को।
इन लोगों में से जिनको किताब दी गई थी, यहाँ तक कि वो अपने हाथ से जिजिया पेश करे और छोटे बनकर रहे, छोटे ताबे बनकर रहे। ये देखिए, ये है डॉक्टर हाँ इसरार अहमद का ट्रांसलेशन। ठीक है, हाँ, वो तो भी इससे वही बात पहले कह हम रहे हैं। चलते हैं, ये क्यों कहा गया है, ठीक है। हाँ, वही बताइए क्यों कहा गया है, क्योंकि हाँ आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा है सबके सामने, 800 जी लोग हाँ देख जी रहे हाँ हैं, जी आपने हाँ जी कहा है हाँ कि जी हर हाँ, एक इंसान को पता है, हक होना चाहिए। या हक होना चाहिए। तो जो हाँ। जिजिया है, जो हम्म। जिजिया है, वो जी। एज ए प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम के लिए है, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम, जो हम्म। लोग नहीं बोलते। तो अगर क्या आप नहीं बोलते? देखेंगे, नहीं, क्या नहीं बोलते? प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम, जो लोग है ना, जो नहीं मानते इस्लाम को, वो प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम उन्हें देनी चाहिए। और जिजिया अच्छा, आज के मुसलमानों हिसाब को से नहीं चाहिए? अगर एक मिनट, प्रोटेक्शन, मुसलमानों को प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम नहीं चाहिए? मतलब हाँ, अभी ये भी प्रोटेक्शन चाहिए ऑफ प्रोटेक्शन फ्रीडम ऑफ के लिए, फ्रीडम। एक मिनट सर, एक मिनट, आप क्या बोल रहे हो ठीक मालूम है, है? हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, यस, वसूली हफ्ता। तो यही तो हम भी कह रहे हैं ना कि ये अल्लाह की और इस्लाम की गुंडागर्दी हुई क्या नहीं हुई, कि आपको अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो गुंडागर्दी नहीं आपको बोल हफ्ता सकते हैं देना है। आप, गुंडागर्दी नहीं क्यों बोल नहीं कह सकते हैं, सकते? प्रोटेक्शन। गुंडा भी तो यही काम करता है, नहीं 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 नहीं, हफ्ता वसूली गुंडा वो करता है, काम नहीं प्रोटेक्शन करता है, देता है गुंडा वो। आपको कोई आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, गुंडा, ठीक है। क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है साहिल ना, वो भाई, प्रोटेक्शन बोलता का है कि कोई आप कौन करेगा, ये आप मुझे साहिल प्रोटेक्शन हफ्ता ऑफ दोगे। फ्रीडम जो है सुनो सुनो यार, कॉन्ट्रैक्ट होता है। यार सुनो सुन लो सुनो आप, यार, यार एक एक मिनट, मिनट। और जिजिया किससे लिया जाता था? भाई साहिल प्लीज भाई, मेहरबानी करके ब्रेक लगा के बात करे यार, रुकते नहीं हो तो कैसे बात होगी। हाँ गालिब भाई बोलो। हाँ, अरे क्या नाम है, प्राइवेट चैट में मोहम्मद हुसैन भाई हैं और अपने प्यारे नासिर भाई, उन्हें भी ले ही लो ना साथ में। ठीक है, अरे वो चले गए लगता है, दोनों चले गए हैं। दोनों भी चले गए। अरे ठीक है। बुलाओ भाई, ऐसे मत करो आ यार। जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। नासिर भाई आप कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो, चलो तुरंत आफलाम भाई भी नीचे कूद जाओ। भाई आपका इको आ रहा है, आप गए, वॉइस चले गए रिटर्न आ वो, रही है। मेरे ख्याल से बैक बटन किया होगा। एक मिनट। अच्छा, गालिब भाई, आप इनको बताइए कि ये कह रहे कि ये हफ्ता नहीं है, ये हफ्ता वसूली नहीं है। आप इनको बताइए कि कैसे ये हफ्ता वसूली है। अरे क्या नाम है, मुस्लिम भाई चॉइस, यार ऐसे नाम मत रखा करो भाई, बहुत लंबा पड़ता है यार बोलने में। छोड़िए। हाँ, गालिब अब ये भाई, बताइए, ये अभी फेक नेम अभी क्यों लगाया फिर आपने? आप अपना आ, रियल नाम। ठीक है भाई, मैं आके आपके पैर पड़ लूंगा, उसकी टेंशन ना लो आप। मैं ये बोल रहा हूँ, अभी कट्टर क्या नाम है, धार्मिक संगठन अगर आप लोगों के साथ ये सलूक करने लग जाए तो उसे क्या आप दुरुस्त मानोगे? लग जाए। बोलिए मुस्लिम भाई चॉइस। हाँ, क्या क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि समझो कल को कोई कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन या फिर कोई जी हाँ, बुद्धिस्टवादी संगठन ये बोले कि अगर आपको भारत में रहना है तो आपको जजिया देना होगा। आगे की बात गालिब भाई आप बोल दीजिए। हाँ, तो क्या इसे आप दुरुस्त मानोगे? तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा उसका? टर्म्स ऑफ बता दो। टर्म्स एंड कंडीशन यही कंडीशंस भी होगा, देंगे ना? एक हाँ, मिनट, टर्म्स एंड कंडीशन यही होगा कि तब जाके तुम मुस्लिम बन के रह पाओगे, लेकिन कोई नई मस्जिद नहीं बना सकते, अपने दीन की तबलीग नहीं कर सकते, और कोई अगर काफिर आपके घर में आएगा तो इज्जत से एहतराम करना पड़ेगा आपको। ऐसी और भी कई सारी शर्तें हैं। हाँ, तो हमें हमारे को डिफेंड करना पड़ेगा, हमारे मजहब को, इतना ही हैं? है, इस्लाम को डिफेंड करना पड़ेगा बस। डिफेंड करना पड़ेगा हमें, हमारे जो डिफेंड भी है, कैसे करोगे भाई? डिफेंस। हाँ, पैसे दोगे उसके? पैसे तो हम ये पे कर शर्त रहे हैं, अगर कोई एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट पैसे तो पे कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो हाँ अरे जिजिया भी टैक्स, इन द सिटीजन, फॉर्म ऑफ टैक्स। हाँ, एक मिनट, एक सिटीजन मिनट, का, इक्वल सिटीजन है ना। एक सुनो मिनट मेरे सुनो, भाई। हाँ हाँ, अपने देखिए अब अपने घुमाए अब फिराए हैं, मैं जो बोल इमेजिन रहा हूँ, करो, ठीक है। एक इमेजिन करो कि आपकी जैसे ख्यालों के लोगों की तादाद है यहाँ पे। ठीक ख्यालों है, के लोगों की सरकार, तादाद नहीं है, सरकार, सोचने वाले नहीं है, ठीक है, सही सोचने वाले नहीं है। हाँ, आप फिराते जा रहे हो लोगों को, भटकाते जा रहे हो, यार लोग को ये फसाद। देखो, ये देखो,
मुस्लिम भाई चॉइस जी, ये फिराते जा रहे हो, भटकाते जा रहे हो, ये आपने ऑलरेडी बोल दिया है। मेहरबानी होगी पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, वरना फिर हमें दूसरे को लेना पड़ेगा। आपने टैक्स की बात की। टैक्स कभी भी आप देख लीजिए, पूरी दुनिया में जाके देख लीजिए, कोई भी कंट्री में टैक्स जो है ना वो रिलीजियन के बेसिस पे नहीं होता है। टैक्स कभी भी आपकी जो इनकम है, आपकी जो कमाई है, आपका जो बिजनेस है, उसमें आप कितना कमाते हो, एक एक लेवल तक पहुंचते हो या नहीं पहुंचते हो, उस पे टैक्स होता है। कभी भी टैक्स जो है ना रिलीजन के बेसिस पे नहीं होता है। लेकिन आपका जो इस्लाम है, आपका जो अल्लाह है, वो रिलीजन के बेसिस पे हफ्ता वसूली करने को कहता है। और उसकी मिसाल यानी उसका प्रूफ ये कुरान की खुद आयत है। आप उसको टैक्स से कंपेयर ना करें प्लीज। कोई भी कंट्री में टैक्स रिलीजन के बेसिस पे नहीं होता है। आप सवालों के जवाब दे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, ये कहने के बजाय कि हम गुमराह कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। आप अपनी बात रखिए, आर्ग्यूमेंट्स अच्छे रखिए, और लोगों को पता चल जाएगा कि हम गुमराह कर रहे हैं या हम सही बात बता रहे हैं। तो मेहरबानी होगी, आपने जो टैक्स के बारे में कहा है, प्लीज इसको टैक्स से कंपेयर नहीं करें। या तो बताएं कि कौन सी कंट्री जो है वो टैक्स रिलीजन की बुनियाद पे लगाती है। ठीक है, ये मैंने आपको अनम्यूट किया। यस सर। हेलो। हाँ, जी सुन पा रहे हो मुझे? जी जी बिल्कुल सुन पा रहे। जो सवाल है उसका हाँ, जवाब दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं आपको जिजिया एक्सप्लेन करता हूँ। जिजिया क्या होता दीजिए क्या नहीं, है? आप पहले सवाल का जवाब दीजिए। कौन सी कंट्री रिलीजन के बेसिस पे टैक्स लगाती है, पहले ये बताइए। ऐसा नहीं होता है। एक स्टेट होता है, स्टेट। ओके, स्टेट में आपको उसको जो भी आप उसके बेनिफिट्स लेना चाहते हो स्टेट के, तो आप टैक्स पे मेरा करते हो। सवाल आप वैसा प्लीज ही नहीं जेनिया, समझे। रुकिए रुकिए मेरा रुकिए, मेरा मैं आपको सवाल नहीं टैक्स भी समझे बता आप। रहा हूँ, जिजिया भी बता रहा हूँ, दोनों एक भी एक मिनट, आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको ये जवाब देना है मेरे भाई, जो सवाल किया हूं, ताकि लोगों के लिए भी आसानी हो जाए। सबसे पहले जवाब आपको ये देना है कि कौन सी कंट्री, क्योंकि आपने इसको टैक्स से जोड़ा है, ठीक है, इसके लिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं। कौन सी कंट्री रिलीजन के बेसिस पे लोगों पर टैक्स लागू करती है कि आपको अगर नमाज पढ़ना है तो आपके ऊपर इतना % टैक्स आएगा। आप अगर जुमा के दिन रास्ते पे आके नमाज पढ़ते हो, रोड ब्लॉक करते हो, तो आपको इतना % टैक्स लगेगा। आप अगर मस्जिद का बोंगा जो है वो इतनी आवाज के ऊपर अगर लगाते हो तो आपको इतना % टैक्स देना होगा। कौन सी कंट्री, कौन सी कंट्री है जो रिलीजन के आधार पर टैक्स लगाती है? सबसे पहला सवाल आप इसका जवाब दो। बाद में हम जिजिया को जो है ना, आप जो बता रहे वो सुनेंगे, लेकिन पहले इसका जवाब दो, क्योंकि आपने जिजिया को टैक्स से कंपेयर किया है, जो कि एक बड़ी ही बचकानी बात है। तो सबसे पहले जवाब आप दो कि कौन सी कंट्री रिलीजन के बेसिस पे टैक्स लगाती है, इसका जवाब चाहिए भाई प्लीज। अनम्यूट किया मैंने हेलो आपको, पहले सवाल का जवाब दीजिए। हेलो। जी, कौन सी हाँ, कंट्री, पहले सवाल का आप जवाब दीजिए। कौन सी कंट्री रिलीजन के बेसिस पे इन द टैक्स लगाती है? प्रेजेंट, हाँ, इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा कोई हाँ, मुस्लिम कंट्री नहीं है जो जिजिया रिलीजन पे टैक्स लगाती है। कौन सा अच्छा मुस्लिम कंट्री नहीं है इन द अच्छा, प्रेजेंट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड? कंट्री भी नहीं लगाती है, बाकी नहीं कौन है, सी कंट्री नहीं लगाती लगाती है? है। कौन सी भी इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, कौन सी भी मुस्लिम हाँ कंट्री नहीं लगाती है। आप देख लीजिए, टोटल 57 नेशंस है वर्ल्ड में, हाँ, कौन सी भी कंट्री जिजिया नहीं लगाती है। आप, हाँ, मतलब वो तो भी आप लोग इस बताइए। चीज को तो गलत मानते हैं। वो भी समझते हैं गलत ना नहीं कि ये मानते हैं। गलत कानून है। नहीं नहीं, गलत इसमें कानून नहीं है। अरे कुरान में प्रोटेक्शन लिखा अगर है। प्रोटेक्शन। एक मिनट, एक मिनट आराम से। आपने अभी ये कहा, चलो आपने इस चीज को माना, कबूला, ये बड़ी बात है हमारे लिए कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज तो छोड़ दो, मुस्लिम कंट्रीज भी जो इस्लाम के फॉलो करने के लिए मानी जाती है, इस्लामिक कंट्री कही जाती है, वो भी जिजिया नहीं लगाती है। आप अपने मुंह से बताएं। अब मुझे बताएं कि क्या ऐसी वजह है कि वो इस्लामिक कंट्री है लेकिन कुरान के इस कानून को उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अब सेकंड सवाल आपसे ये है, प्लीज मैं अनम्यूट कर रहा हूं, जो सवाल है लाइन टू लाइन चलिए आप। मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद इस कुरान के कानून को उन्होंने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? प्लीज, अनम्यूट किया मैंने। हाँ, तो मुझे बार बार म्यूट ना कीजिए, मैं आप आपको यहां वहां की बताता बात रहूंगा। नहीं करेंगे आप तो अपनी आपको कोई पॉइंट, म्यूट नहीं नहीं करेगा। नहीं नहीं, रुकिए, आप मुझे एक्सप्लेन करने नहीं दे रहे हो।
फिर मेरा बात करने का कोई फायदा नहीं इधर। नहीं, तो आप मुझे एक्सप्लेन यहाँ करने ही वहाँ नहीं की दे रहे एक्सप्लेन हो। आप करोगे तो यहाँ वहाँ की नहीं, क्योंकि मैं रेफरेंसेस दे रहा हूँ आपको, पॉइंट्स बता रहा हूँ कहाँ से, और अपने आपको मैं डेफिनेशन भी बता रहा हूँ। तो आप सिर्फ अच्छा, वो चाहते हो जो आप डेफिनेशन, सुनना चाहते हो, नहीं आप एक वो मिनट, एक चाहते मिनट। हो जो आप सिर्फ सुनना चाहते हो। अच्छा, डेफिनेशन बताइए, हवाला दीजिए, पहले दलील दीजिए। तो जिजिया होता क्या है पहले आप वो जानिए ना। आप जिज जिजिया का जिजिया डेफिनेशन क्या होता है पहले कुरान आप और वो हदीस जानिए। से दीजिए। जिजिया एक कुरान और अ, हदीस से दीजिए, आप अपनी डेफिनेशन मत दीजिए, कुरान और हदीस से दीजिए, दीजिए अभी मैं हवाला। यहाँ पर नहीं दे सकता है, हवाला तो क्यों देने आए के लिए आप? नहीं हूँ। तो एक नहीं, मिनट, सुनिए सुनिए। हेलो। एक मिनट, म्यूट मुझे करना पड़ रहा है। आप अभी नहीं दे सकते यार, अभी थोड़ी देर पहले आप मसीहा बन के आए थे सभी मुसलमानों के कि हम गुमराह कर रहे हैं। आपने जिजिया के ऊपर देखा तो होगा ना स्ट्रीम इससे पहले। तो बिना आप रेफरेंसेस के कैसे आ सकते हैं, और आपका रेफरेंस हम क्यों माने? हालांकि आपके सामने डॉक्टर इसरार अहमद की आप मानते हो, तो मैंने वहां से भी ट्रांसलेशन पढ़ के आपको दिखाया कि वहां आपको छोटे बनकर आपको जिजिया देना है जो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानता है। तो आपकी हम क्यों माने बिना रेफरेंसेस के? अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है तो आपसे साहिल, मेहरबानी, आपसे रिक्वेस्ट है। हाँ गालिब भाई। हाँ, इनसे डायरेक्ट सवाल पूछ लीजिए। अभी इन्होंने कहा कि कोई भी हाँ मुस्लिम कंट्री जिजिया नहीं लगाती। इनसे जी, डायरेक्ट सवाल पूछिए, जिजिया लगाना सही है या गलत है? हाँ ठीक है, चलिए मैं अनम्यूट करता हूँ। हेलो। जी भाई। हाँ, तो ठीक है, मेरी बात कंप्लीट होने करने दीजिए आप पहले मुझे। नहीं आप, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट भाई, ठीक है, एक मैं मिनट। डिविएट नहीं आप कर रहा हूँ टॉपिक से। मैं हवाले, आपको एक मिनट, समझाना चाह रहा हूँ हवाला। नहीं सुनिए भाई, आपके बिना हवाले के हवाले के बगैर आप प्लीज हमको जिजिया का डेफिनेशन ये सब मत बताइए। अगर आपको बताना है तो आप हवाला लेके आइए फिर बताइए, ठीक है? हमारे जो एतराज है, जो बेसिक सवाल है, अगर उस पे आपको जवाब देना है तो आप रह सकते हैं स्ट्रीम में, वरना मैं फिर किसी और को मौका देता हूं, क्योंकि और भी मुस्लिम भाई है, हो सकता है उनके पास हवाला मौजूद हो। क्योंकि आपसे हम 30 मिनट से बात कर रहे हैं, आपके पास एक भी हवाला नहीं है, लेकिन आप सही है। तो नहीं नहीं, बिना हवाले के प्लीज देखिए, बात मत। आप वही चाह रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं मेरे मुंह से, पर मैं वो हम्म, होने नहीं दे सकता ना। आप वही नहीं तो दे चाहते आप सकते हैं। तो बोलो ना, हवाला आप दीजिए। जो बोलना चाहते हैं, आप जो हाँ, तो बोलना वही तो आप चाहते हैं म्यूट आप क्यों बोलो कर ना, रहे हो आपको बार बार। रोका कौन है? अरे रेफरेंस हाँ, के आप तो साथ फिर इधर दीजिए। उधर की बात, आप इधर उधर की बात मैं कर रहे हैं उधर उधर की सर। बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिजिया अरे पे बात कर रहा हूँ ना। आप खुद सुन लो ना, आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, आप सुनिए, जिजिया क्या है और क्यों लिया जाता था, पहले वो तो सुनिए ना। एक ठीक है, मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, यार एक मिनट। मैं एक डॉक्टर इसरार जिजिया का अहमद को आप डेफिनेशन मानते हैं नहीं ना? पता है। यार नहीं, रुक जिजिया जाओ। का डेफिनेशन नहीं पता है आपको, उसका एक प्रोसेस नहीं पता है। एक मिनट, आप प्रोसेस जो उस भी बताओगे आपको उसके लिए देना पड़ेगा दलील, जो कि आपके पास है नहीं, ठीक है? डॉक्टर इसरार अहमद की दलील मैं एक वीडियो आपको सुनाता हूँ, कहाँ से रुक जाओ चाहिए ना आपको यार। दलील? कुरान और हदीस से चाहिए, है आपके पास दलील? है कुरान और हदीस से दलील है अभी आपके पास? ये देखते हैं इसरार अहमद क्या कह रहे हैं जिजिया के बारे में। Muhammad Adil हैं. What are the rights of a non-Muslim in a Muslim state? ठीक है, ये सुन लेते हैं डॉक्टर इसरार अहमद का क्या कहना है। Kindly explain the concept of jizya. ये बड़ा अच्छा सवाल है. मैं मुस्लिम स्टेट का तो नहीं कहता, इसलिए वो तो आजकल कुछ सेक्युलर निजामों पर चल रहे इक्वल सिटीजन शुमार होते हैं. लेकिन इस्लामिक स्टेट में यह है कि नॉन मुस्लिम विल बी माइनॉरिटी. जैसे मैंने कहा, यहाँ मुसलमानों को माइनॉरिटी स्टेटस अपने लिए कबूल कर लेना चाहिए. क्योंकि आपने एक अलहदा कौम होने के मुतालबे पर और दावे पर आपने, ये तो हिंदुओं के लिए तो भारत माता उतना ही मुतबर्रिक था जितना कि गौ माता. आपने उसके टुकड़े करा दिए और उसमें बड़ा हाथ आप लोगों का.
आपके आबाओ अजदाद इक्वल सिटीजन नहीं होगा। गैर मुस्लिम अगर के इक्वल सिटीजन माइनॉरिटी प्रोविंसेस से थी। बहरहाल एक इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिम अगर के इक्वल सिटीजन नहीं होगा। ये आपने पहली चीज सुनी इनकी, मुस्लिम भाई चॉइस जी। नहीं आप पूरी सुनिए। हाँ मैं मुस्लिम भाई चलाऊंगा हाँ, यार, मैं हाँ, पूरा चलाओगे तो पता चलेगा ना। यार, आप एक काट के मत बताइए ना यार मैं चलाऊंगा, ठीक है, लेकिन ठीक आप एक एक चीज एतराज क्या है वो सुनते जाइए। सबसे पहली ठीक है, चीज इन्होंने बताइए। क्या कही, सबसे पहला चीज इन्होंने क्या कही वो बताइए जरा आप सब पूरा लोगों तो के सुनिए सामने। ना, पहले सुनिए ना, अरे मेरे पूरा सुनिए। भाई, यार ये इंसान, यार क्या बोलूं मैं इनको। नहीं, हेलो एक चीज आपको क्या साहिल। सुनने में आई, उन्होंने ये कहा क्या नहीं कहा कि नॉन मुस्लिम जो है इस्लामिक स्टेट में इक्वल सिटीजन नहीं माना जाएगा, ये सुना आपने? हेलो, ये सुना आपने कि उन्होंने कहा कि नॉन मुस्लिम जो है वो इस्लामिक स्टेट में इक्वल सिटीजन नहीं माना जाएगा? हाँ सुना आपने? हाँ ठीक है, मेहरबानी आपकी, ये चीज को जहन में रखिएगा। आगे सुनते हैं। भाई गालिब भाई, आपने भी सुन लिया ये चीज? नहीं, आप प्ले कीजिए ना, वो कहाँ है, कहाँ बताया। प्ले कीजिए, पूरा प्ले करने के बाद क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आंसर जब होगा। पूरा प्ले कीजिए ना। हेलो हेलो रियासत की जिम्मेदारी होगी उसकी प्रोटेक्शन, उसे पूरी मजहबी आजादी, उसकी इबादत गाहों की हिफाजत मस्जिदों से ज्यादा की जाएगी। ये सूरह हज की एक आयत है। अगर अल्लाह ताला दुनिया में किसी कौम को दूसरी कौम के जरिए दफा न करता रहता, जब कोई कौम जल सड़ जाती है तो उसे हटाता है किसी के जरिए से तबाह कर देता। अगर ऐसा न होता तो ये सारे गिरजे घर और यहूदियों की ये सारी खुलाफा और मस्जिदें सब खत्म हो जाती, बर्बाद हो जाती, तबाही हो जाती। तो मस्जिदों का जिक्र बाद में आ रहा, चर्चिस का, राजस्थानों का, खानकाहों का और ज्यूस सिनेगॉग का पहले होगा। इसी तरह उसी तरह इजाजत होगी कि वो अपनी जगह को अपनी जोड़ी देना चाहेंगे। याद ही नहीं था मेरे को। रखना चाहे ना रखना चाहे ये उनका मामला है। यहाँ तक कि इनहेरिटेंस लॉ भी उनका अपना होगा। फिर उनके लिए तमाम मौका। अच्छा, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, सिर्फ 2 मिनट। नहीं, सुनिए हेलो, आप ये पूरा वीडियो देख सकते हैं, इसमें आपको पता चल गया है क्या बता रहे हैं। पूरा बताया गया है, इसमें बताया गया है कि मस्जिदों से ज्यादा उनके इबादत गाहों की मेरे भाई मैं पूरा वीडियो चलाऊंगा, ठीक है। आप अभी इसमें वीडियो में अभी अरे मेरे भाई 2 मिनट रुक जाओ यार, ब्रेक म्यूट ना करो। हेलो, मेरे को म्यूट ना करो, मैं बताता हूँ। दोस्तों 1-2 मिनट का वक्त दीजिए, मैं रिटर्न आ रहा हूँ, फिर ये भाई को मैं अंदर लेता हूँ। ये क्योंकि इनके अंदर ब्रेक नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो ये ब्रेक लगाएंगे नहीं, तो 2 मिनट रुक जाओ सिर्फ। अरे तब तक इन्हें छोड़ देते भाई, मैं ही बात कर लेता। हाँ मैं ले लेता हूँ अंदर। हाँ ले लिया, हाँ बात कर लो। बोलो भाई बिना ब्रेक। हेलो, हाँ जी सर जी, बोलते जाइए। हेलो, अरे बोलो। हाँ अभी बोलने भाई का आप मौका बोल मिला सकते तो हो ना। बोलेंगे ही। हेलो हाँ, तो आप सुन सकते हो डॉक्टर इसरार क्या कह रहे हैं। मस्जिदों से ज्यादा लोगों की इबादत गाहों की हिफाजत की जाएगी इस्लामिक स्टेट में, यानी कि अभी जो स्टेट होगा मुसलमानों का स्टेट, उसमें उन मस्जिदों से ज्यादा उनकी इबादत गाहों की हिफाजत की जाएगी। तो आप अभी क्या चाहते हैं ये बताइए। अभी आप पूरा वीडियो हमारे मुसलमान हिंदू भाई ये वीडियो देख सकते हैं। सुनो वीडियो देख सकते हैं, आपने लिंक। अरे अच्छा है, पूरी सुनेंगे। अरे अब रुकोगे, सबको दिखाएंगे भी। हाँ ऐसा करो कि आप मुझे जिजिया देते रहो, मैं भी अपने घर से ज्यादा आपके घर की रखवाली करूंगा, देखभाल करूंगा। देते रहेंगे बेशक।
हाँ, लेकिन ये नहीं दोगे तो तोड़ूंगा भी मैं ही। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि ना आप तोड़ोगे। नहीं नहीं, आप अगर चाहते हो कि आपका घर सही सलामत बचा रहे तो आप हाँ, मुझे गुंडा टैक्स देते रहिए, अगर नहीं दोगे गुंडा तो टैक्स, जिजिया तोड़ूंगा भी गुंडा नहीं। टैक्स नहीं है। हमारे भाई अरे देख रहे कोई हैं, बात नहीं ना। हिंदू भाई मैं पूरे देख रहे हैं, ये लिंक भी देख मैं रहे हैं। आप गुंडा वीडियो पूरा प्ले कीजिए, पूरा देखिए, आपको पता चलेगा। ठीक है। मैं गुंडा टैक्स वसूल रहा हूँ ना, आप परेशान ना होइए। नहीं आप नहीं, मुझे गुंडा हम परेशान दीजिए। होने की जरूरत नहीं है। हम मास्क लगाकर सुनो नहीं बैठे सुनो, हैं। ठीक है। अरे हाँ, आप हम भी मुझे मास्क गुंडा लगा। टैक्स दीजिए, मैं अपने घर से ज्यादा आपके घर की देखभाल रखूंगा। और अगर नहीं दोगे तो फिर तोड़ूंगा भी मैं ही। ऐसा तो नहीं बताया गया है जिजिया, इसमें जिजिया में ऐसा हाँ बताया तो ही नहीं ये गया है कि नहीं दोगे तो तोड़ देंगे। सुनो हम सुनो सुनो। टर्म्स एंड मुस- कंडीशंस होता है जिजिया में, टर्म्स एंड मुस- कंडीशंस होता है, वो क्यों नहीं देंगे, वो भी मुस- होता है क्यों नहीं दे पाएंगे। जो भी फैसला होगा वो इंसानियत पे होगा। ठीक है, तो वो इंसानियत पे होगा। क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या क्या वजह है। प्रोटेक्शन ऑफ एक फ्रीडम है जिजिया, एक ज्यादा गुंडा टैक्स नहीं है। ठीक है। अरे प्रोटेक्शन अरे प्रोटेक्शन सुनो, मत बोल हाँ सकते उसको। हेलो मुस्लिम भाई, चॉइस भाई, हाँ हाँ। पता है आपको, पता है, गंवार रहने का ना अपना अलग ही मजा होता है, कुछ भी बोलते जाओ हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके। तो आप मुझे ये बताओ, आपका क्वालिफिकेशन क्या है फिर। ठीक है। मैं तो तो आप, मैं बोलता बहुत। हूँ, इग्नोरेंस आपके पास भरी पड़ी है, क्योंकि मैं बोलता हूँ आप, मैं इग्नोरेंस को मैन्युफैक्चर कर रहे हो। ठीक है नहीं गालिब ना, भाई। अभी देखो, नहीं, अभी आप मैं सुनो इग्नोरेंस को मैन्युफैक्चर कर कर लोगों में तकसीम कर रहे हो इग्नोरेंस सुनो को। सुनो सुनो सुनो, हाँ, कुरान तो आपने आप नहीं दूसरों पढ़ा, को हदीस आपने इग्नोरेंट, नहीं 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 पढ़ा। नहीं, आपने किस कुरान को पढ़ा है। मैं भाई देसी यार कुरान को ब्रेक पढ़ा। ब्रेक क्यों नहीं लगता यार, थोड़ा रुक जाओ। सुनो हाँ, सुनो 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 सुनो, थोड़ा रुक जाओ ना यार, क्यों कॉमेडी अभी करते हो, थोड़ा रुक जाओ। इससे इत्मीनान से आप जो है ना बहस कीजिए, अपनी बात रखिए, कोई मुश्किल नहीं। क्या बोल रहे थे गालिब भाई, फिर ये वीडियो भी अपने को कंप्लीट करना है। इन्होंने ये कहा कि इसरार अहमद ने ये कहा है कि जो जिजिया देगा उसके क्या नाम, घर की या इबादत गाहों की रखवाली मस्जिद से ज्यादा करनी होगी। हम्म। तो मैंने हाँ इन्हें कहा कि आप भी मुझे गुंडा टैक्स दीजिए, मैं अपने घर से ज्यादा आपके घर की रखवाली करूंगा, हाँ। लेकिन नहीं तोड़ोगे तो आपका घर तोड़ूंगा भी मैं ही। ये पॉइंट है मेन, कि हिफाजत किससे। हाँ भाई, हिफाजत भी मुझसे, यानी मुझसे बचने के लिए तुम्हें मुझे टैक्स देना होगा, और उसके बाद मैं दूसरों से बचाऊंगा फिर। बिल्कुल। अच्छा, ये आगे क्या कहते हैं वो भी थोड़ा सुन लेते हैं, ताकि भाई को ऐसा ये ना रहे कि यार मतलब पूरी वीडियो चलाए नहीं, क्योंकि ये हो सकता है इनको जवाब मिल गया है, जो भी है। ठीक है, वीडियो भी चलाएंगे और उस पर हम आपसे सवाल भी करेंगे, थोड़ा रुक जाइए आप। हो गए वो सरकारी मुलाजमतों में जाएं, वो कारोबार करें, वो प्रोफेशन के अंदर एंटर हो, उसका हासिल करें, प्रैक्टिस करें। अलबत्ता बस दो चीजें नहीं होगी। एक, लेजिस्लेटिव प्रोसेस में उनको एसोसिएट नहीं किया जाएगा, उनकी असेंबली अलग हो, वो अपने वोटों से मुंतखब करें, ताकि अपने मसाइल पर हुकूमत से गुफ्तगू कर सके। मालूम हो हुकूमत को कि ये नुमाइंदे हैं इस कम्युनिटी के, तो उनसे बात करें। लेकिन ये है कि जो मेन लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसमें नहीं आएगा गैर मुस्लिम, इसलिए कि कानून साजी के लिए वहां सोच क्या है, कुरान और सुन्नत। ये बिलीव नहीं करता, कुरान को मानते हैं ना रसूल को मानते हैं, उसकी सुन्नत की कोई हैसियत उनकी लॉजिकल। और दूसरा ये कि जो रियासत के हाईएस्ट लेवल की पॉलिसी मेकिंग होगी उसमें एसोसिएट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस्लामिक स्टेट की हाईएस्ट पॉलिसी क्या होगी, टू प्रोपेगेट इस्लाम, टू एक्सपोर्ट इस्लामिक रेवोल्यूशन। And from a non-Muslim, you can't expect to subscribe to something. दो चीजें हैं ये, इनमें बाकी वो फौजी मुलाजमत उन पर लाजिम नहीं होगी, मुसलमानों पर लाजिम होगी। जब चाहेंगे मुसलमान जो है उन पर नहीं, न चाहे तो नहीं, उन पर जरूर नहीं होगी। जिजिया असल में इसी की जगह है, जिजिया बना जगह से, ये टैक्स है। मुसलमान ज़कात देगा 2.5% देगा अपने टोटल जो भी उसका, उसके ऊपर उसको 2.5% देना। यहाँ इंडिविजुअल जो है गैर मुस्लिम, तो हम इस वक्त जो रियासत सेकुलर हम सब जिजिया दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं नहीं दे रहे।
ये असल में धोखा है। तो एक तो जिम्मी का लफ्ज जारी बना दिया गया, हालांकि जिम्मी के मानी है जिनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी इस्लामी हुकूमत लेती है। और नंबर 2 जिजिया टैक्स है, बाकी ये है कि उन्हें बाकी सारी आजादियां हासिल होगी। ये है इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों का स्टेटस और उनके हुकूक। ठीक है, ये मैंने Yes. चला दिया जी। हाँ। अब ये बताइए जी, अब उन्होंने ये कहा है, उनके हिसाब से भी अगर जाए कि आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी, है ना। पहला सवाल हाँ। ये है कि प्रोटेक्शन किससे, और अगर वो चीज अगर नहीं माने, ठीक है, अगर वो चीज नहीं माने तो वो तोड़ेगा कौन उनकी जगह, एक चीज ये। दूसरी चीज कि प्रोटेक्शन देने के लिए एक इंसान जो है वो जलील होकर टैक्स क्यों दे। कहाँ कुरान कहा कह गया है रहा है- जलील होने के लिए टैक्स दे, ये- जलील होकर ये टैक्स दे, कहाँ कहा गया है? ये बताइए पूरे पहली बात वीडियो तो में कहाँ एक कहा मिनट, गया है वो जलील होकर टैक्स दे? हाँ, अरे वीडियो नहीं, आपका कुरान कह रहा है। नहीं नहीं, कुरान इंटरप्रिटेशन आप गलत कर रहे हो, उसको नहीं, इंटरप्रेट लिखा है। गलत कर रहे हो, अरे भाई इंटरप्रेट नहीं, वो एक्चुअली वहां जो लिखा इंटरप्रेट है वो गलत बात, कर रहे हो आप। हाँ जो कुरान में लिखा है वो आपको बता रहे हैं। आपको हाँ। अरबी आती नहीं, आपको क्या ट्रांसलेशन आपको समझ में आती नहीं है? आती। आपको आती है क्या? आपको हाँ, आती है क्या ना, अरबी? स्वागिरून का मतलब छोटे होके रहना है, आती है मुझे। नहीं नहीं, आप वो भी उधर जो बोलोगे, कुछ लिखा है, दूसरा भी बोलोगे, कुछ नहीं, दूसरा भी बोलोगे, अरे आप उसके बारे में मेरे भाई थोड़ा रुक जाओ यार, देखिए। इंटरप्रिटेशन गलत करना, रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो, नॉन स्टॉप ब्रेक लगाओ यार थोड़ा। ये लो कुरान की आयत मैं आपके सामने शेयर करता हूं फिर से। देखिए आप कहाँ से कुरान पढ़ते हो मुझे कुछ वास्ता नहीं है, मैं कहाँ से कुरान पढ़ता हूँ आपको कोई वास्ता नहीं, पर आप जो इंटरप्रेट कर रहे हो कुरान को वो गलत है। हम कुरान को इंटरप्रेट जो करते हैं वो इंसानियत पे करते हैं। आप मेरे भाई कुरान के इंटरप्रिटेशन की बात ही नहीं है, कुरान में लिखा है कि उनसे साहिल इंटरप्रेट जलील कुरान को करके अनहेट उनसे- कर रहे हो। अरे सुनो भाई, ऐसा है, आपको अरबिक ग्रामर नहीं आता है? अरबिक ग्रामर में आपने क्या डिग्री हासिल की है? सुनो सुनो, अरबिक तर्जुमे और तफसीरें हमने नहीं की हैं, तो हाँ, ये इल्जाम पे मत लगाइए, अपने आलिमों पे लगाइए। मैं उन आलिमों से नहीं बात करता हूँ ना, मैं उन आलिमों से मैं एक मिनट, अच्छा ये हेलो, बताइए मैं कि डॉक्टर आलिमों से इसरार, उन आलिमों से इस्लाम यार रुक जाओ यार, ये अरे ऐसे वो- बंदों से बात करना जो है नहीं ना, नहीं नहीं अपना अरे सर फोड़ लेना बराबर है। नहीं नहीं अच्छा, नहीं 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 नहीं, देखिए देखिए मैं नहीं अच्छा नहीं साहिल नहीं भाई, नहीं एक मजे की बात सुने अभी आप। अभी हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो मजे की बात अभी नहीं। नहीं नहीं हेलो नहीं 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 अरे साहिल हेलो भाई सुनो तो, एक एक हाँ मिनट, एक मिनट। मजे की बात ये है कि अभी वो बोले कि नहीं नहीं मैं अरबी वगैरह नहीं जानता हूँ और आप स्कॉलर हाँ, नहीं हो, ठीक है, और जो स्कॉलर की ने जो बात लिखी है ये उनको नहीं मानते। हाँ, वो गलत है, कैसे मालूम पड़ा आपको? नहीं 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 नहीं, अब इनकी स्टार्ट ऐसे होगी, नहीं नहीं हेलो नहीं हेलो नहीं 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 हेलो नहीं 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 हाँ नहीं नहीं बताइए नहीं नहीं बताइए। नहीं नहीं भाई, ये नॉनसेंस है ना फिर, ये नॉनसेंस है आप यही ना, तो आप देखो, ये नॉन एग्जैक्टली 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 नॉनसेंस हो गया है पूरी कन्वर्सेशन, एग्जैक्टली भाई जब जो डिबेट है पूरा नॉनसेंस हो गया है आप, क्योंकि एक मैं मिनट, बात करने नहीं दे रहे हो। जब अपनी हरकत आप खुद नहीं झेल पा रहे हो तो हम कैसे झेलेंगे भाई? हाँ, जब मैं बोलते जा रहा तो नहीं 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 नहीं, जब मैंने स्टार्ट किया तो बोल रहे हो कि नॉनसेंस है। आप अपना तरीका जो है खुद पसंद नहीं कर रहे कि सामने वाला वैसा तरीका अपनाए, और चाहते हो कि आप दूसरे दूसरे जो है वो आपका तरीका झेले। ऐसा नहीं होता ना भाई। इसके लिए आप एक बात सुनिए, रुकिए रुकिए मुस्लिम रुकिए, फिर बात सुनने का नहीं है, सुनिए। अब आप नहीं 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 मत बोलना प्लीज, मेहरबानी करना। ना नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये बताओ मुझे कि मैं इंटरप्रिटेशन की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इंटरप्रिटेशन कुरान कहाँ की। से ले रहे हैं ना आप? यार रुक जाओ ना मेरे भाई, थोड़ा रुक जाओ, मेहरबानी करो। आपके हाथ जोड़ता हूं, और अगर आप सामने होते तो आपके पैर भी पड़ लेता
कि थोड़ा नहीं नहीं ब्रेक नहीं लगा वो के सुनो। नहीं, मैं हम नहीं चाहते हैं हाथ और पैर पढ़ने के लिए, हम आपका नहीं इस्लाम चाहते हैं। चाहता है गुंडागर्दी नहीं करने के नहीं लिए, चाहता है, वो शिर्क वही हो हम जाएगा, पेश कर रहे हैं। वो शिर्क अरे हो मेरे जाएगा फिर। अरे मेरे भाई थोड़ा रुक जाओ प्लीज। ये देखो मैं आपके सामने 11 ट्रांसलेशन अभी पढ़ के दिखा रहा हूं, ठीक है? आप उसमें देखिए कि क्या लिखा है। ये देखिए, मैं आलिम का नाम भी ले लेता हूं और उसका तर्जुमा भी पढ़ देता हूं। मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी, जो अहले किताब में से खुदा पर ईमान नहीं लाते और ना इस पे तो आप अग्री करते हो, आपको ये डाउट है कि वहां पे जलील होने का और नीचा रहने का, नीचा बन के रहने का है क्या नहीं है, छोटे बन के रहने का है क्या नहीं है ना? तो ये मैं आपके सामने किन आलिमों ने क्या लिखा है वो पढ़ देता हूं। आपको अरबी आती नहीं है, आप बोल रहे हो कि मैं ये मानूंगा नहीं, हालांकि आपको अरबी नहीं आती है, तो किस बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं ये बताना मुझे, ठीक है? मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब लिखते हैं, यहां तक के जलील होकर अपने हाथ से जिजिया दे। एक मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी साहब लिखते हैं, यहां तक के वो अपने हाथ से जिजिया दे और छोटे बन के रहे, ठीक है? छोटे बन के रहे, दो हो गया। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब लिखते हैं, यहां तक के वो खार होकर अपने हाथ से जिजिया अदा करे, तीन हो गया। मौलाना मोहम्मद जुनागढ़ी साहब लिखते हैं, यहां तक कि वो जलील व खार होकर अपने हाथ से जिजिया अदा करे, चार हो गया। इमाम अहमद रजा खान लिखते हैं कि यानी वो जो किताब दी गई जब तक अपने हाथ से जिजिया ना दे जलील होकर, पांच हो गया। अल्लामा ताहिर अल कादरी साहब लिखते हैं, यहां तक कि वो हुक्म इस्लाम के सामने ताबई व मगलूब होकर अपने हाथ से खुराज अदा करे, ठीक है? ये हो गया छह। फिर उसके बाद मौलाना अब्दुल सलाम भटवी साहब लिखते हैं कि यहाँ तक कि वो हाथ से जिजिया दे और वो हकीर हो, हकीर हो, हकीर गिरा हुआ हो, छोटा हो, ये हो गया सात। अब्दुल रहमान किलानी साहब लिखते हैं, वो अपने हाथ से जिजिया अदा करे और छोटे बनकर रहना गवारा कर ले, छोटे बनकर रहना गवारा कर ले, आठ हो गया। डॉक्टर इसरार अहमद का तो मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है, छोटे बनकर रहे, नौ हो गया। डॉक्टर मोहम्मद असलम सिद्दीकी साहब लिखते हैं, मगलूब ताकि आके वो मगलूब होकर जिजिया अदा करे और मातहत बनकर जिंदगी बसर करने पर राजी हो जाए, ठीक है? ये हो गया दस। और मोहतरमा रफात एजाज जी लिखती हैं कि इनसे जंग करे यहां तक के जलील होकर अपने हाथ से जिजिया दे, ये हो गया 11। 11 ट्रांसलेशन मैंने आपको पढ़ी, उसमें से अक्सर लोगों ने लिखा है जलील और उनके बाद में कई लोगों ने लिखा है कि वो नीचे बन के रहें। अब मुझे ये बताइए मेरे भाई, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अच्छा चले गए क्या? यार ये चले गए? ठीक है चलो।